हे फोक्स, आपने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी को तो हजारों बार यूज किया होगा, लेकिन जो शॉर्टकट की मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपका रिपीटेटिव एक्सेल वर्क लिटरली सेकंड्स में खत्म कर सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा शॉर्टकट है और कैसे काम करता है। यहाँ हमारे पास ये डेटा सेट अवेलेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है। हमें एम्प्लॉय नेम को स्प्लिट करके इन दो कॉलम्स में लिखना है। कॉलम सी में हमें फर्स्ट नेम लिखने हैं, कॉलम डी में हमें लास्ट नेम लिखने हैं। आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट की टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन को यहाँ पे रिप्लेस कर देती है। हमें सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल देना है इस तरह से। फर्स्ट नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ अमित और लास्ट नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ शर्मा। इस तरह से हमें बाकी नेम्स को भी स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे C2 सेल में मैं आऊंगा और कंट्रोल E प्रेस करूंगा। आप देखोगे फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो चुके हैं सभी एम्प्लॉइज के लिए। इसी तरह से D2 सेल में मैं आऊंगा और कंट्रोल E प्रेस करूंगा तो लास्ट नेम का जो पैटर्न है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो चुका है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ नेम स्प्लिट कैसे कर सकते हो आप कंट्रोल E को यूज करके। चलिए इसको बेहतर तरीके से समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ। अब ये जो डेटा सेट हमारे पास है इसमें एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं और मोबाइल नंबर्स भी दिए हुए हैं, बट ये मोबाइल नंबर का जो फॉर्मेट है वो हमें चेंज करना है। यहाँ कॉलम सी में हमें +91 लिखना है, हाइफन यूज करना है, उसके बाद हमें कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे चाहिए इस तरह से। ये मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। बाकी के नंबर्स का भी फॉर्मेट हमें इस तरह से चाहिए। उसके लिए हम C3 सेल में आएंगे और कंट्रोल E प्रेस करेंगे। ये पैटर्न जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और सभी नंबर आपके पास इस तरह से फॉर्मेट होके आ जाएंगे। ये टास्क अगर आप चाहते तो टेक्स्ट जॉइन और कॉन्कैटिनेट फंक्शन को यूज करके भी कर सकते थे, लेकिन कंट्रोल E शॉर्टकट की जो है इन दोनों फंक्शंस को भी यहाँ पर रिप्लेस कर देता है। अब एक लास्ट एग्जांपल हम और देख लेते हैं। इसमें हम ईमेल आईडी जनरेट करेंगे यूजिंग एम्प्लॉय नेम्स। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, वहां पे आपको रिवर्ट मिल जाएगा। इस डेटा सेट में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और सी कॉलम में ईमेल आईडी हमें जनरेट करनी है एम्प्लॉय नेम को यूज करके। तो ईमेल आईडी जनरेट करने के लिए ये जो नाम यहाँ पे दिया हुआ है B2 सेल में, इसको स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इस तरह से। उसके बाद डॉट लगाएंगे और जो सर नेम है इसको भी इस तरह से स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे शर्मा। इतना लिखने के बाद @ साइन लगाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल इस ईमेल आईडी को हम YouTube के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ youtube.com। एंटर प्रेस करेंगे, C3 सेल में आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल E प्रेस करूंगा। आप देखोगे सभी ईमेल आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली सेम पैटर्न में जनरेट होकर आपके पास आ चुकी हैं। तो इस तरह से कंट्रोल E का यूज करके आप डिफरेंट पैटर्न को ऑटोमेटिकली फिल करवा सकते हो और किसी भी टास्क या प्रोजेक्ट में लिटरली आप घंटों सेव कर सकते हो। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।